नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की, जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बता रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा कह रही है। इसी से जुड़े हैं कई अहम सवाल जिन पर होगी चर्चा, पर उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन नामांकन मामले में कांग्रेस को भारत निर्वाचन आयोग से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली में की गई शिकायत पर सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा का फैसला बरकरार रखा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के आला नेताओं को उम्मीद थी कि निर्वाचन आयोग फैसले को पलटकर मीनाक्षी नटराजन को राहत जरूर देगा। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया, उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। इधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर जमकर तंज कसा। इशारों में दावा किया गया कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी तेलंगाना कोर्ट की जानकारी कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी को उपलब्ध करवाई थी और ये लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है, अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे। मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस आक्रामक प्रदर्शन करने जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही गई। साथ ही प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय के साथ जिला बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। जोश से भरे कांग्रेस नेता बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पास अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प बाकी है। फिलहाल भोपाल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सभी 62 विधायक राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन से समय मांगा गया है। घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी है कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। राजनीतिक विश्लेषकों सहित न बीजेपी और न कांग्रेस में किसी ने भी ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि मीनाक्षी नटराजन एक ऐसी गलती कर देंगी जिसके कारण उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। बहरहाल अब सियासत उस पर तेज है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तरफ इशारा कर भी रहा है, जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है। बहरहाल हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चूक कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या यह जानबूझकर की गई चूक है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है भाजपा प्रवक्ता सचिन बघेल जी, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शेषु उपाध्याय और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। शिम्पी जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, नामांकन रद्द हो गया, आपकी जो राजनीतिक लड़ाई है चुनाव आयोग तक हो चुकी है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी बोल भी रही है कि वहाँ जाएंगे। लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने एक महत्वपूर्ण बात अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने ये बात कही है कि मीनाक्षी नटराजन को हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने ये जानकारी छिपाई और फिर उन्हीं के किसी भेदिए ने ये बात बीजेपी तक पहुंचाई।
क्या वास्तव में हार का डर था? सुशील जी, अगर हार का डर होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतने निचले स्तर की राजनीति करने की तो नौबत ही नहीं आती। और यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। मुद्दा ये है कि देश के अंदर अब जो चुनाव है वो जनता के वोट से होंगे, जनप्रतिनिधियों के वोट से होंगे, या फिर वो अधिकारियों के कलम से होंगे, जो कि बिल्कुल भी निष्पक्षता से नहीं चल रही। क्योंकि झारखंड के अंदर आप भाजपा के सांसद प्रत्याशी को 24 घंटे का समय दे देते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन आप बिल्कुल मिनटों में निरस्त कर देते हैं। आपने देखा था आज हमारा AICC का डेलीगेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिला है। अभिषेक मनु संघवी जी ने और विवेक तनखा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर। सेक्शन 223 ऑफ द न्यू CRPC के तहत सिर्फ एक नोटिस है परिवाद का जो कोर्ट ने मीनाक्षी जी को भेजा था, और ये तो प्री कॉग्निजेंस स्टेट में था। यानी अगर प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो अभी तो कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी नहीं लिया था। और मीनाक्षी नटराजन जी ने इस पे स्पष्ट दलील दी थी कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें ये नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। आपने इसको आधार बनाकर और मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त कर दिया। आप बताइए नामांकन पत्र में वो कॉलम कहाँ है जहां पर सिर्फ नोटिसेस जो प्रत्याशियों के पास आते हैं उसको रिवील किया जाए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 33A की गाइडलाइन है कि अगर कोई क्रिमिनल केस प्रत्याशी के ऊपर रजिस्टर्ड है जिसमें 2 वर्ष से ऊपर की सजा है, या तो आप उसको मेंशन करिए। और साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी भी जो हैंडबुक होती है उसका पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर प्रत्याशी के नॉमिनेशन पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो डाउट ऑफ बेनिफिट तो प्रत्याशी को दिया जाना चाहिए, ना कि उसे रेस से बाहर कर देना चाहिए। तो सीधी सी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को हटाना नहीं चाहिए, प्रत्याशी को हराना चाहिए। और अगर हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि भेदिए कांग्रेस के अंदर ही बैठे हुए थे तो कर लेते ना अच्छे से चुनाव। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमारे विधायक तोड़े जा सकते हैं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस के अंदर विभीषण है, तो फिर आपने मैं आपके इस सवाल पर जवाब ले लेता हूं। सचिन जी, यदि भेदिए ही थे आपके पार्टी के पास तो फिर बेहतर और स्वस्थ तो यही होता है परंपरा कि आप चुनाव लड़ते और उन भेदियों के सहयोग से आप चुनाव जीतते और मीनाक्षी नटराजन को पराजित करते। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल जी जो है भी बहुत अच्छी बातें कर रही थी। उन्होंने काफ़ी सारे सेक्शन और उसकी सारी बातें कही। 30 से अधिक बार टूट चुकी पार्टी अभी तक वो पूरे आज़ादी के बाद से जब से अब, और जो कांग्रेस हुआ करती थी आज़ादी के पहले से लेकर अब तक, वो कांग्रेस है भी कि नहीं है वो एक बार सारा एक शोध का विषय है, क्योंकि वो कांग्रेस है नहीं। इतनी बार टूटने वाली पार्टी अपने अंदर का जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूं, मतलब उनकी पार्टी का ये तो है, लेकिन क्या मुझे जो हमको जो लगता है इसके अंदर सारा जो ये माननीय अध्यक्ष जी का ने भी हमारा अपने वक्तव्य बताया पहले, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपने वक्तव्य बताया कि मीनाक्षी नटराजन जो है वो राहुल गांधी जी की करीबी हैं, उनका वीटो है। और यहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर जितने लोग सारे लोग चलने वाले हैं, बाकी जितने भी इनके पुराने जितने नेता हैं जो आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, उसमें फिर दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी जी हो, ये सारे लोग आपस में लड़ते आ रहे हैं। तो पूरी जितनी जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो ऐसे लोग भिन्न भिन्न मत वाले, भिन्न भिन्न रूप से लड़ने वाले लोगों का ऐसा प्रकार का अनऑर्गेनाइज पार्टी है। उसको मैं संगठन भी नहीं कह सकता, उसको कोई संगठन में होते हैं तो संगठन तो मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि जहां एक सुर एक आवाज में सारे लोग बात करते हैं, अनुशासन के साथ बात करते हैं। तो वहां जो इस प्रकार की बात है तो पार्टी ही खुद को पार्टी करे, मतलब सेल्फ गोल करने वाले लोग हैं सारे के सारे। तो इसलिए ये जो बातें कह रहे हैं कि सारी तैयारी हो, बाकी हम तो लड़ने के लिए बैठे ही थे, हमको सारी चीजें हम तो बैठे ही थे, हमने आपत्ति उस पर लगाई जो चीज जिसके ऊपर आपत्ति हमको लगानी चाहिए थी। हमको पता लगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं और इसके ऊपर अगर आपत्ति लगाई सकते, हमने आपत्ति लगाई और उसके आधार पर चुनाव आयोग ने पर्चा निरस्त कर दिया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कोई भी संस्था जो है चुनाव आयोग, कोई भी संवैधानिक संस्था है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर है। उसमें ना कांग्रेस उससे बड़ी है ना भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ी है, चुनाव आयोग बड़ा है। तो चुनाव आयोग ने बकायदा ने इनको पूरी इसके ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए ऐसा नहीं कि उनको इंगित नहीं किया, इसके लिए इंगित भी किया उन्होंने कि इसको ठीक किया जाए, इसके ऊपर इसकी जानकारी है क्या। तो जानबूझ करके मीनाक्षी नटराजन जी ने पूरी जानकारी छुपाई। उनके पास तो एक से एक अच्छे वकील उनके साथ में थे, प्रस्तावक होता है, इतनी बड़ी तंत्र खड़ा हुआ है कि जो मतलब जब एक राज्यसभा सांसद होता है उसको विधायक मिलकर के चुनते हैं, वहां आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कोई जानकारी। जो बात तेलंगाना के अंदर आपकी सरकार है
वहां से जो बात हमको पता लग सकती तो आपको क्यों नहीं पता लगी? और आपको बतला दूं, पूरी हवा मार्केट में पहले से हवा थी लोगों के पास में कि ये इस प्रकार का जो पर्चा है ये तो इनका निरस्त होने वाला है। तो इस प्रकार की जो बातें थी तो ये पहले इनको शोध करने का विषय कि अपने अंदर जाके झांक करके देखिए कि आपके अंदर राहुल गांधी जी का कौन विरोध कर रहा है। तो राहुल गांधी जी, एक्चुअल राहुल गांधी जी को हराना था, इसलिए उनका पर्चा निरस्त करवाया गया जानबूझ करके। नहीं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को हराने का होगा। बहरहाल वास्तव में क्या है, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, समझना ये है कि जिस तरीके से शिल्पी अग्रवाल कितने सीधे तरीके से बता रही थी कि मामला बहुत सीधा है, कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक सम्मन जारी हुआ था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, मीडिया में सभी लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के पास अधिवक्ताओं की बड़ी टीम है, अभिषेक मनु संघवी हैं, विवेक तनखा हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान वकील हैं। ये बातें वो वहाँ रख रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं वो स्थापित हो पाती बातें? अब तो एक ही रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचा है, तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? क्या तकनीकी रूप से ये समझाने में विफल है, या हमको जितना समझा जा रहा है वही आधा अधूरा है? सुशील जी, ये बड़ा एक शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के अंदर बैठ के सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें कहाँ गैरों ने लूटा, मेरी किश्ती तो वही डूबी जहाँ पानी कम था। हमें अपने लोगों ने, उनके लोगों ने ही, ये बड़ा स्पष्ट है। आपको याद होगा कि महाभारत का एक वृत्तांत है जिसमें अर्जुन कहते हैं कि ये हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जाके डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था युद्ध में सब जायज़ है, युद्ध में सब कुछ जायज़ है। और ये अगर डॉक्टर शिल्पी ये कह रही हैं कि ये बहुत छोटी सी बात थी, तो भाजपा आपको रेड कारपेट बिछा के राज्यसभा में नहीं पहुंचाएगी। युद्ध में सब कुछ चलता है और ये चुनाव था, सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता में अगर उन्होंने कमी पकड़ी है आपकी, तो ये आपको सबसे पहले एहसास करना पड़ेगा कि आपने लापरवाही की है। मैं अभी जो भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि लड़ाई उनकी भाजपा से नहीं थी, ये कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई है सबसे बड़ी। राहुल गांधी ने, आप मीनाक्षी नटराजन जी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मीनाक्षी नटराजन जी ने मध्य प्रदेश में और देश में बहुत काम किया है, कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं वो, लेकिन उनको जानते राहुल गांधी जी हैं। बाकी और मध्य प्रदेश में मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने दिग्विजय सिंह जी के साथ गया हूं, मैं कमलनाथ जी के साथ गया हूं, अजय सिंह राहुल भैया के साथ गया हूं, मैं जो यादव जी, अरुण यादव हैं, उनके साथ काम किया है। मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी आम कार्यकर्ता पब्लिक के साथ, वो जिस क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन अचानक जब ये नाम आता है तो ये कांग्रेस में अंदरूनी किसी न किसी रूप में, आप देखिए, आपने भी सुशील जी बहुत लंबे समय तक इस तरीके के घटनाक्रमों को कवर किया है। आपको लगता है कि मीनाक्षी नटराजन जिनका नाम था, उनके साथ कोई बड़ा लायर विवेक तनखा कहाँ थे, मनु संघवी जी कहाँ थे? उनके फॉर्म भरवाते समय को दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को ये सारी नेतृत्व करना था इन चीज़ों का, लेकिन नेतृत्व नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदरूनी लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, लेकिन उस पर आरोप प्रत्यारोप भाजपा पे लगाया जा रहा है। ये किस्मत है महेश केवट जी की, जिस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया, आवेदन किया, और उसमें मीनाक्षी नटराजन जी का ये र्यूमर चल रही थी। अगर इनको डर नहीं था कि हम अपने आदमी, हम किसी तरीके, अभी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अपने आदमी को लेके भाग रहे थे, अपने माननीय विधायकों को लेके जा रहे थे, उन पर भरोसा नहीं है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने आदमियों पर भरोसा नहीं है, और आप इस तरीके से कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे आपने खुद देखे हैं कि एयरपोर्ट पे किस तरीके से लेके जाया जा रहा था, और आपके ही राज्य से नोटिस आता है। हेमंत खंडेलवाल जी का एक और बयान, जो उन्होंने कहा कि आपके ही किसी आदमी ने ये पहुंचाया है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो जरूरत चिंतन की है कि हमारे घर में विभीषण कौन है, हमारे घर में कौन ऐसा है जो राहुल, चलिए नहीं, शिशिर जी ये सही कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस के घर में विभीषण कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है शिशिर जी, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कांग्रेस की अधिवक्ता टीम हो, फॉर्म भरते समय किस पर क्या मामले चल रहे हैं, यह तो व्यक्ति से पूछा जा सकता है। मीनाक्षी नटराजन को बताना होगा ना कि मेरे ऊपर कौन से संबंध आए हैं, कौन से नोटिस आ चुके हैं। यदि उन्होंने नहीं बताया तो फिर कांग्रेस की लीगल टीम क्या करेगी? बहरहाल शिल्पी जी, मैं आपसे शिल्पी जी ये समझना चाहूँगा कि जिस तैयारी के साथ बीजेपी ने ये काम किया कि मीनाक्षी नटराजन के एक मामले को निकाल के ले आए, क्या आपकी पार्टी की लीगल टीम ने तरुण चुग,
रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया, या आपकी टीम इस तरीके के काम कर ही नहीं पाती है? देखिए सुशील जी, कांग्रेस पार्टी जहां तक है वो नकारात्मक राजनीति इसमें नहीं शिल्पी जी, इसमें नकारात्मकता कुछ नहीं है। इसमें नकारात्मकता क्या है? यदि बीजेपी के किसी उम्मीदवार के ऊपर कोई मामला चल रहा हो और वो छुपा दिया गया हो और आप उसे उजागर करें, तो इसमें नकारात्मकता क्या है? ये तो किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ना है। सुशील जी, कांग्रेस क्या क्या करेगी आप ये बताइए। हम अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश में भेजें ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव न बनवाएं, या फिर हम इस बात की तफ्तीश करते फिरें कि मीनाक्षी नटराजन जी, जिनको मात्र एक सम्मान आता है, उसके आधार पर उनका जो फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ें, या फिर हम ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सीट के ऊपर उम्मीदवारी कैसे निर्धारित हो जाती है, वो भी तब जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है, और मुख्यमंत्री महोदय पहले से ही ये घोषणा कर देते हैं कि तीसरी सीट अगर भाजपा के पास नहीं आएगी तो फिर वो कहां जाएगी। कांग्रेस पर इतना सारा दोषारोपण कर देने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी सी शुचिता का परिचय देना। वो शुचिता की राजनीति नहीं करती है, वो संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करती है, और हर बार जो है वो कमी आप कांग्रेस के अंदर निकाल देते हैं। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न क्यों नहीं होता है कि वो एक स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करती है। दूसरी बात सुशील जी, मार्केट में क्या हवा फैली हुई है, कौन किसका करीबी है, संगठन के अंदर क्या देखिए शिम्पी जी, बस सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके एक बड़े नेता ने ये बात कही थी कि उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए के। तो एक भी सबूत यदि आपके विधायक दे देते तो मामला कुछ और होता। आपके यहां से तो सिर्फ बातें हवाई होती है ना। क्या कौन से विधायक ने सामने आके कह दिया कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर इस व्यक्ति के माध्यम से मिला? सुशील जी, 2 साल से निर्मला सप्रे के ऊपर हम लोग सबूत दे तो रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ने कर दी क्या उनके ऊपर कार्रवाई? विजय शाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अभियोजन लाने के लिए डेडलाइन दे दी है, भारतीय जनता पार्टी ने कर दी क्या उसके ऊपर कार्रवाई? हम कहते हैं आज हम आपके सामने प्रमाण रख भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। आज हमारी लीगल टीम चीख कर ये कह रही है कि जो मीनाक्षी नटराजन जी पर कार्रवाई हुई है वो अनैतिक कार्रवाई हुई है। तो क्या हुआ? चुनाव आयोग ने इस आरोप को सस्टेन कर लिया, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म खारिज कर दिया। तो क्या हो रहा है इस देश में प्रमाण रख देने से? आदरणीय राहुल गांधी जी 2 साल से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, देश की सम्मानित मीडिया के सामने सारे सबूत रख रहे हैं। तो क्या हो गया? बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो गया। तो देखिए सुशील जी, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आज सरकारी तंत्र पूरी तरीके से कठपुतली बन चुका है, उनका तोता बन चुका है। जैसे वो उसको नचा रहे हैं वैसे वो नाच रहा है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये उलझुल दलील के साथ आ जाती है कि कांग्रेस के अंदर खानों में गुटबाजी है, मीनाक्षी नटराजन जी राहुल गांधी जी की करीबी है। तो देखिए, देश का इलेक्शन कमीशन है वो संगठन की पटकथाओं से नहीं चलता है, वो संविधान के अंदर जो अंकित है उससे चलता है। आप तर्कों पर निर्णय लीजिए ना। जब कांग्रेस की लीगल टीम आपके सामने बात स्पष्ट रख रही है कि उनपे कोई प्रकरण दर्ज ही नहीं था, उनको किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर नहीं है, जो कोई कॉग्निजेंट स्टेट में नहीं पहुंचा मामला, आप उसके आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म क्यों निरस्त कर देते हैं? भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल होना चाहिए कि जब उनके पास नंबर नहीं था तो क्या पटकथा पहले से भाजपा कार्यालय में लिख दी गई थी कि मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त किया जाना है? और झारखंड के अंदर आप संविधान अलग तरीके से चलाएंगे, मध्य प्रदेश में आप संविधान अलग चलाएंगे, और फिर आप कहते हैं हम एक देश एक कानून की बात करते हैं। ये है एक देश एक कानून? इस देश के अंदर कानून 2 है, इस देश के अंदर संविधान 2 है, जो कांग्रेस के लिए अलग है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है सुशील जी। और जितने भी तर्क और जितनी भी दलीलें आ रही हैं वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, न तो आदरणीय पत्रकार महोदय की तरफ से और ना ही भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की तरफ से। क्योंकि हम आज भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये तो बताइए एफआईआर कहाँ रजिस्टर हुई है, आप ये तो बताइए कौन से क्रिमिनल सूट में उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, वो कहाँ सजा याफ्ता है। आप 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, और एक गांधीवादी महिला से इतना डर जाते हैं कि आप उन्हें राज्यसभा में जाने से रोकने के लिए इतनी निम्न स्तरीय राजनीति करते हैं सुशील जी। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जी, आपकी बात, आपने जो बात कही बिल्कुल हो सकता है
जनता आपसे सहमत हो, पर बहरहाल चुनाव आयोग ने गलत किया या सही किया ये तो सुप्रीम कोर्ट में साफ हो जाएगा यदि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला बदलता है तो माना जाएगा कि चुनाव आयोग ने गलती की, पर अभी तो चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उसी को मान्य करना पड़ेगा। बहरहाल सचिन जी, जो बात शिल्पी जी कह रही हैं वो, और दूसरा अब कांग्रेस इसको जनता के बीच ले जा रही है। ये एक महिला की जो महिला के संबंध में, खासकर महिला नेता थी, उससे आप डर गए, जैसा कि शिल्पी जी बहुत सारी बातें कह रही हैं और 2 संविधान की बात भी कह रही हैं। और अगर ये बात जनता के बीच में जाती है तो क्या लगता है? देखिए, पहले तो डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी को बतला दूं मैं कि जो संविधान की बात कर रहे हैं तो ये आपके राहुल गांधी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के लाया हुआ बिल जो है वो बाहर ले जाकर के मीडिया के सामने फाड़ा था। आप जाकर के कांग्रेस का इतिहास देखिए, और कांग्रेस ने जितनी संविधान की धज्जियां उड़ाई है अब तक, और इस लोकतंत्र के अंदर जो मनमाना करा है उन लोगों ने आज़ादी के बाद से, उसका इतिहास बहुत भरा पड़ा है। आप खुद जाकर के विकिपीडिया पर उठाइए और लिखिए जाकर, तो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, ये इनकी जो बातें मैं सुन रहा था कि कांग्रेस क्या क्या करें, तो मेरा डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी से क्या कि उनके नेतृत्व से कि पार्टी चला क्यों रहे वो, कि जब वो कुछ कर नहीं सकते तो वो कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कांग्रेस से यहां लड़े, हम कांग्रेस से क्या वहां लड़े, कि विधायकों को अपने संभालें, क्या करें हम लोग। तो उनके जो स्वर में जो इतनी हताशा थी उनके संगठन को लेकर के, तो ये बता रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता बिल्कुल सही कर रही है हमको चुन करके, और हम सरकार में तो बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं हम सरकार के अंदर। तो उनके जो शब्दों से मालूम पड़ रहा था इनका कोई संगठन नहीं, कोई जनाधार नहीं है, नीचे इनका कोई काम नहीं, इनकी कोई बात सुनता नहीं, इनके अपने विधायक इनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उनको उठा करके सेप लेकर जाना पड़ता। खुद कह रहा है कि 5-5 करोड़ का हमारे ऑफर आ रहा, इनको खुद को भरोसा नहीं है अपने लोगों पर। तो उससे पूरा एक सिस्टम समझ में आता है। और जो डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल का जो उनका वॉइस पिच ओवर है, उसका जो पिच है, और उन्हें जो बातें गिनाई अब तक, उससे बिल्कुल समझ में आता है कि इनके पास कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल हताशा में डूबी हुई पार्टी, और फिर झल्ला करके कुछ भी कह सके कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, आपका आंदोलन, ये राज्यसभा की बात थी, मीनाक्षी नटराजन एक महिला होने के नाते उनका पूर्ण सम्मान करते हैं, और डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल का हम पूर्ण सम्मान करते हैं, सामने बैठे हमारी बहन जैसी है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जो है, उसका जो उनके स्वर के अंदर लगा कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, इनके पास ना संगठन है, ना कोई शक्ति है, ना कोई जनाधार है, कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ यह है कि कुल मिलाकर के इनके वयोवृद्ध युवा हैं, उनकी जय जयकार करते रहना और कुछ ना कुछ मिला करके अपने लोगों को काम देते रहना। तो उसके लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, उसके अंदर कुछ भी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। किसी को मना नहीं है कि नोटंकी कीजिए, हम भी उसका आनंद ले रहेंगे। तो इसलिए इतनी सारी जो बातें ये सारी कर रहे हैं, तो इसलिए संविधान और बाकी जो चीजें हैं, चुनाव आयोग के ऊपर हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आप भी मत उठाइए। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जाना, तो आप स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। सचिन जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पे तो आपने ही बहुत प्रश्न उठाए। जब नवीन चावला जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे भारत सरकार में, तब आप भी सवाल उठाते थे। ऐसा नहीं है, सवाल उठते रहे हैं, सवाल शुरू से उठते रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खूबसूरती है ना कि प्रश्न उठाइए ना, हम मना कर रहे हैं। इस खूबसूरती में यदि शिल्पी अग्रवाल की पार्टी अगर सवाल उठा रही है तो उस पे, लेकिन वो पार्टी वो उठा रहे हैं तो पूरे आत्मविश्वास, खुद को नहीं पता है कि हमारे साथ में फैक्ट है कि नहीं हमारे साथ। बहरहाल शिशिर जी, आपको क्या लगता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ठीक है, ये कोर्ट में तो मामला चलेगा, एक लीगल उसकी वो है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि इसको जनता के बीच भी ले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है जनता के बीच जाने से कांग्रेस को कोई फायदा होगा? सुशील जी, चूंकि जिस तरीके से डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी ने कहा है, मुझे लगता है जो हताशा, जिस तरीके की निराशा की बात वो कर रही हैं, ये नहीं ले जा पाएंगे, जनता के बीच भी नहीं जा पाएंगे। एक्चुअल में मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो कहा था, जनता उनको चुन रही है, जनता उनके साथ है, और इसी जनता ने 2018 में भाजपा के प्रवक्ता महोदय, आपकी जानकारी में होगा, आपको मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया था, मध्य प्रदेश में हरा दिया था। आपको याद होगा आपको कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चली गई थी, कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत कुछ कम हो गई है। और वहां जो घटनाक्रम हुआ, यही जो जैसा अभी कहा गया, अंदरूनी टूट फूट थी, तो अब वो संघर्ष की स्थिति कांग्रेस की बची नहीं है। और शिल्पी जी जो बात कर रही थी कि हमारे राहुल जी ये बोलते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, तो क्या तेलंगाना में वोट चोरी नहीं हुई? क्या अभी केरल में आपकी सरकार बनी या कर्नाटक में आपकी सरकार है? शिशिर जी, मेरे पास समय का अभाव, शिशिर जी समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। बहरहाल 2 बातें महत्वपूर्ण है कि आज जो धरना भोपाल में हुआ, शिल्पी जी, भोपाल राजधानी से 2 विधायक हैं आपके, यदि वो 1000 समर्थक भी लाते तो 2000 लोगों की भीड़ होती,
आपके पार्टी के विधायक ही आपके इस गंभीर मामले में शक्ति प्रदर्शन या जनता को, अपने समर्थकों को लाने में भी नाकाम दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तो इशारा करती कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लड़ाई भी इसको लेकर चल रही है। बहरहाल मीनाक्षी नटराजन का मामला भले ही आज चुनाव आयोग से ने नकार दिया है और कांग्रेस की उस बात को जो उन्होंने रखा था, बल्कि भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बात नामांकन रद्द किया था उसी को चुनाव आयोग ने भी स्थापित किया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग गलत था या वास्तव में मीनाक्षी नटराजन ने ही फॉर्म भरने में गलती की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिल्म किसी नए में देखना, तब तक के लिए नमस्कार।